हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स बाय मरहबा हाशमी। आज हम इलस्ट्रेटर का सेकंड ट्यूटोरियल देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक बिजनेस कार्ड अगर हमने बनाना है तो वो किस तरीके से बनाया जाता है और बिजनेस कार्ड किस किस तरह के होते हैं और हम उनमें से किस टाइप का बिजनेस कार्ड बनाने वाले हैं। तो जब भी आपने कभी बिजनेस कार्ड डिजाइन करना हो तो सबसे पहले आपको उसका थीम पता होना चाहिए कि हम किस कंपनी के लिए बनाने वाले हैं, ताकि हम उसके हिसाब से कलर्स, उसके हिसाब से लोगो और इन सारी चीजों को यूज करके हम अल्टीमेट एक प्रोडक्ट निकाल सकें। तो आज मैंने जो चूज किया है, मैंने बड़ा थोड़ा वाइब्रेंट सा और कलरफुल सा चूज किया है क्योंकि मैं बनाना चाह रही थी कोई आर्ट डायरेक्टर का या आप कह लें कि ग्राफिक डिजाइनर का। तो उसके अंदर ना, जब भी हम कभी डिजाइनर के लिए कोई काम करते हैं तो उसके अंदर कलर्स के लिए थोड़ी सी लिबर्टी होती है और सेकंड प्लेसमेंट जो होती है आपकी टाइपोग्राफी या कंपोजिशन होती है वो थोड़ी सी ना सिंपल से हट के हो सकती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम कोई बिजनेस कार्ड्स देखें, सिंपल बिजनेस कार्ड देखें, अगर हम गूगल करते हैं, हम लिखते हैं बिजनेस कार्ड्स रैंडम, तो हमें किस तरह की चीजें मिलती हैं हम पहले उसको देखते हैं। जैसा कि अगर हम एक ये बिजनेस कार्ड खोल लेते हैं तो इसके अंदर क्या है कि एक मिनिमल सा डिजाइन होता है और जिसके अंदर हमें क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अगर इसको देखें तो आपके पास एक नाम लिखा आ रहा है और फोन नंबर या जितनी भी आपकी कांटेक्ट डिटेल्स होती हैं, एंड सेकेंडली आपका लोगो होता है। ये एक सिंपल डिटेल्स होती हैं जो एक सिंपल किसी भी बिजनेस के लिए हम कोई कार्ड डिजाइन कर रहे होते हैं, अमूमन वो बड़ा प्रोफेशनली डिजाइन किया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम किसी डिजाइनर्स या किसी की एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं जो डिजाइन रिलेटेड है, तो उनके लिए हम थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इसको क्रिएट करते हुए देखना है। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि इसको हमने रिक्रिएट करना है। तो ये मेरे पास कलर थीम थी और जो इसमें मैंने फॉन्ट यूज किया है वो मॉन्स्टेरा फॉन्ट यूज किया है, जिसके अंदर उसकी फैमिली पूरी यूज की हुई है। नंबर 1 हमने उसमें बोल्ड यूज किया है, उसका रेगुलर फॉन्ट यूज किया हुआ है और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दा फॉन्ट पे जाके, या आप इसको गूगल फॉन्ट से इसकी पूरी फैमिली को डाउनलोड कर सकते हो और हम इनको यूज करते हैं। तो आए हम एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फाइल में गए, न्यू में, और यहां पर आकर हम इसको नाम दे देते हैं इट्स ए क्रिएटिव बिजनेस कार्ड डिजाइन। ठीक है। अब आपको मैं ये बता दूं, आपने सबसे पहले आके अब इसको इंचेस के अंदर कन्वर्ट करना है। ऑब्वियसली अगर हम बिजनेस कार्ड बनाने लगे तो हम पहले इंचेस में प्रॉपर डिटेल्स के साथ बनाएंगे क्योंकि वो प्रिंट भी होना है। इसकी जो साइज होता है वो दैट इज 3.5 इंच टू 2 इंच। ठीक है, ये इसका साइज होता है। आपने काइंडली इसको मेक श्योर करना है कि इसके 3.5 रखें अपनी वेड्थ को, और हाइट को हमने 2 इंच रखना है, और हमें आर्ट बॉक्स 2 चाहिए। आपके पास यहाँ पर इस तरह 1 आ रहा होगा, जैसे इसको क्लिक करें तो ये 2 के अंदर आ जाएगा। अब 2 क्यों जरूरत है हमें? हमने एक फ्रंट बनाना है, उसका बैक भी बनाना है। ऑब्वियसली जब प्रिंट होगा तो वो दोनों हम इसको फ्रंट और बैक साइड पे प्रिंट कराएंगे, जिस तरीके से आप बिजनेस कार्ड देखते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है ब्लीड। ब्लीड एरिया क्या होता है, इसको लिखने के बाद मैं आपको बताती हूँ। हमने ये देना है 0.125। ठीक है, और जैसे इसको क्लिक करेंगे साइड पे तो ये चारों तरफ आ जाता है। अगर आप चाहते हैं किसी एक जगह पे ब्लीड एरिया देना तो हम ये लिंक ऑप्शन खत्म करते हैं और ब्लीड एरिया दे देते हैं। बिजनेस कार्ड में ब्लीड एरिया की जरूरत क्यों होती है, ये जैसे ही हमारे कैनवस खुलता है तो उस पर मैं आपको समझाती हूँ। इसको आप 300 कर लें क्योंकि हमने प्रिंट के अंदर जाना है, हाई क्वालिटी चाहिए हमें। अब हम इसको क्रिएट कर देते हैं। अब हमने जब ये क्रिएट किया है तो आप इसको देखें, इसके साइडों पे जो एक रेड सा मार्जिन आ रहा है दैट इज नोन एज ब्लीड एरिया। ब्लीड एरिया क्या करता है कि जब आप प्रिंटिंग के अंदर जाते हैं तो ये आपको एक ना रेफरेंस और एक सैंपल दे रहा होता है। बेसिकली रेफरेंस होता है कि आपकी कोई भी मेजर कंपोजिशन जो है ना इससे बाहर ना निकले। ये एक प्रिंटिंग का मार्जिन होता है कि कोई भी चीज मिस प्रिंट नहीं हो रही। आप छोटा सा साइडों पे एक बॉर्डर दे देते हैं कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखकर काम करेंगे, और ये जितने मर्जी फिर प्रिंट हो हमें पता होगा हमने ये साइज या ये रखा हुआ है जो बाद में कटिंग होकर निकल जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद भी हम लोग ब्लीड एरिया के बाद भी एक सेफ जोन बना सकते हैं, जो कि दोबारा एक 0.125 की बना सकते हैं कि हमें पता हो कि जब हम इवन दो कटिंग करेंगे, यहां से रखकर अपने मार्जिन की कटिंग करेंगे, प्रिंटिंग के बाद की बात कर रही हूं, तो हमें अंदर भी एक थोड़ा सा सेफ जोन चाहिए होती है कि कुछ हमारी डिटेल बाहर रह के कट ना हो जाए। तो ये एक सेफ मार्जिन होते हैं जो हमारे लिए होते हैं एज इन रेफरेंस के हम काम बेहतरीन कर सकें।
अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको कॉपी करके लेकर आती हूँ क्योंकि हम इसको कॉपी करने वाले हैं, तो हम इसको वहां पर ले जाते हैं। कंट्रोल सी करते हैं, मिनिमम करके कंट्रोल वी करते हैं, इसको थोड़ा सा ऑल्ट के साथ सेट कर देते हैं। एंड सेकेंडली ये जो सारे कलर्स हैं इनको कॉपी करते हैं और यहां पर लेकर आके रखते हैं। अच्छा जी, पहला स्टेप, हमने अगर कोई भी चीज डिजाइन करनी है तो वो हमारे पास क्या होगी कि अगर मैं कोई बिजनेस कार्ड बनाने वाली हूं तो मैं सबसे पहले यहां पर, अभी चूंकि कोई बेस कलर नहीं है तो हम बेस कलर देंगे। इनको सिलेक्ट करके थोड़ा साइड पे कर लेते हैं और सारों को पकड़ के नीचे कर देते हैं। अब मैं सबसे पहले एक बॉक्स लूंगी और अगर ब्लीड एरिया को भी आपने कलर करना है तो आप कर दें, नहीं यूं करना है आपने, यहां से व्हाइट कलर सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक कलर आ जाता है। या तो आप ये रख लें क्योंकि ये कि हमें सेंटर के अंदर मार्जिन फिर भी नजर आ रहा है। इसको लेयर्स के अंदर आते हैं और इस वाली लेयर को हम लॉक लगा देते हैं, जो हमने रेक्टेंगल अभी लिया है। ठीक हो गया। अब सेकेंडली हम देखते हैं कि जो मुझे अपना ये बेस कलर प्रोवाइड करना है, तो ये लेते हैं और पहला स्टेप जो भी आपने बॉक्स पहला लगाना है जिसपे हमने क्रिएटिव लिखना है, मैंने ये ले लिया। यहां से आके मैंने ये कलर क्लिक कर दिया। अच्छा, एक चीज और जो आपको पता होनी चाहिए, कलर कोड्स। ये तो मैंने अपनी मर्जी के कलर चूज किए, आप इसके अलावा कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें इसका कलर कोड देखना है तो मैं इसको क्लिक करूं और इसको ओपन करूं तो ये बेसिकली इसका कलर कोड है। आप इसको जब भी आप इसी तरह का अगर रिक्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये कलर कोड आप इजीली लिख के यूज कर सकते हैं। ओके कर दिया। अब हम लोगों ने अपना फॉन्ट लिखना है और फॉन्ट से टी प्रेस किया और मैं इसके अंदर लिखती हूं CREATIVE क्रिएटिव। और इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं तो इसका हम साइज तो बड़ा कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे यहां पर इसका फॉन्ट भी चेंज करना है, तो वो हमने रखना है, इधर लिखते हैं मॉन्ट सीरेट। ये आ गए हैं सारे। इनमें से कोई एक भी सिलेक्ट कर लूं तो मैं इसकी ये लाइब्रेरी खोल सकती हूँ। यहां से मैंने इसका बोल्ड वाला जो है ना चूज कर लिया। अब मैं कंट्रोल टी करती हूँ, इसको शिफ्ट के साथ ना आप सेट कर लें जितना भी आपने इसको बड़ा करना है। जब आपको लगे कि ये ठीक है तो दैट्स फाइन। एक काम है, मैं इसको ना ब्लीड एरिया के ना हम लोग अंदर रखेंगे। हमने ब्लीड एरिया जो था, हमने कहा था कि इससे बाहर चीज नहीं जानी चाहिए ना, जो साइडों पे मार्जिन हमारे पास आ रहा है, तो हमने इसके अंदर सेट करना है इसको। और ब्लीड एरिया, एक मिनट जरा इसको भी सेट करते हैं, इसको भी यहां पर लेकर आते हैं। और ये जो हमने लेयर को लॉक लगाया हुआ था, इसको ओपन करके 2 मिनट के लिए यहीं हम लोग ना इस साइड के मार्जिन को छोड़ना था, ताकि क्योंकि ये ब्लीड एरिया इज एक्स्ट्रा मार्जिन। और अब हम इसको लगा देते हैं लॉक। लॉक सिर्फ इस पर्पस के लिए मैं लगा रही हूँ, जो चीज फाइनल होती जाती है वो लॉक लगा दे ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। अगर ये ना हो कि मैं मूव कर दूं तो चीजें खराब होने लग जाए। अच्छा, इसको टॉप पे हमने सेट करना है। अच्छा, ये तो मैंने सेट कर लिया। मुझे लग रहा है इसके ऊपर ना कोई बॉर्डर भी आया हुआ है। प्रॉपर्टीज के अंदर जाते हैं, स्ट्रोक तो नहीं है, यहाँ पर आती हूँ और या तो आप यहाँ चले जाएं या सिंपल ड्रॉपर पकड़ लें। तो अब मैं 1 बाय 1 जो है ना, ड्रॉपर पकड़ना था, ये कलर दे दिया तो ये इसके ऊपर ये आ गया। फिर दोबारा इसके ऊपर क्लिक किया, इसको सेकंड कलर जो हमने देना था वो दे दिया। आप इसको अलहदा भी लिख सकते हैं और इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी जिस तरीके से इसको करना चाह रहे हैं। ये कर लिया हमने। नेक्स्ट पे हमने इसको ऑरेंज कलर दे दिया। एंड के अंदर मैं आपको एक कलर कोड भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसको रिक्रिएट करने में।
जरूरी नहीं होता वैसे इतना कलरफुल अगर आपने बनाना है, लेकिन इट डिपेंड्स द नेचर ऑफ कंपनी ऑफ वर्किंग ऑन, कि उसका थीम किस तरीके से है, वो उसमें ये कलर्स जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, ये चीज एक आपने देखनी होती है। अच्छा, ये तो मुझे अब ठीक लग रहा है। अब अगर हम इसको नोटिस करें ना, इसके नीचे एक ना लेयर सी बन रही है, तो आई गेस दिस इज ड्रॉप शेडो। हम इसको क्लिक करते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं एंड दिस इज ड्रॉप शेडो। तो ड्रॉप शेडो अगर हम देंगे तो अभी तो हमारे पास यहाँ पर जो ड्रॉप शेडो आ रहा है ये बहुत ज्यादा दूर हुआ हुआ है, इसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक और काम भी किया जा सकता है, अगर मैं इसी लेयर की ना एक कॉपी करूं और उसको हम लोग ब्लैक कलर दे दें और फिर सेट कर दें, तो इस तरीके से भी एक शेडो क्रिएट हो सकता है, और इस इफेक्ट के साथ भी हो सकता है। अब ना चूंकि मैंने वहां पर अपना चेंज किया था इंचेस के अंदर, तो ये सारा भी ऑटोमेटिकली ना इंचेस के अंदर हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंच जो है ना बहुत बड़ी चीज होती है, तो ये हमें दोबारा जरा चेक करना पड़ेगा। इसको मैंने ओके कर दिया, लेकिन नहीं करना था, ये अभी भी ठीक नहीं है। इसका मतलब 0.125 भी इसके लिए जो है ना बहुत ज्यादा है। इसको करके देखते हैं, आई गेस अभी भी बहुत ज्यादा है। ये माइनस, एक और काम भी कर सकते हैं, अगर मुझे मैं ज्यादा पिक्सेल्स में काम करते हैं, हम इसको ना चेंज कर देते हैं। प्रेफरेंसेस में जाएं, यूनिट्स में जाके मैं इसको कर देती हूँ पिक्सेल्स के अंदर एंड देन इट्स ओके। अगर 2 मिनट के लिए हम इसको डिलीट कर दें और हम दोबारा से इफेक्ट लगाते हैं स्टाइलाइज में ड्रॉप शेडो। अब ये पिक्सेल्स के अंदर है तो हम इजीली इसको समझ सकते हैं। ये भी ठीक है। अब वो पूछता है कितना ब्लर करना है, तो मुझे ब्लर कम करना है। मेरे ख्याल से मुझे तो ये ठीक लग रहा है, इसको ओके करते हैं। तो ये एक बाउंड्री सी हमने क्रिएट कर दी है जो कि एक पर्सपेक्टिव शो करने लग गया। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज हमारी रेडी हो गई है। अब हमने सेकंड क्या करना है कि अगर हम इसको जूम करके देखें ना, तो यहाँ पर हल्का सा ना एक उन्होंने छोटा सा पाथ दिया हुआ है जो कि शो कर रहा है। तो हमने भी क्या करना है, इसके ऊपर रख के एक पतला सा बाउंड्री बना देनी है और ड्रॉप शेडो से पकड़ के ये हमारा कलर जो है ना डार्क ब्लू का शेड है, ये दे दिया। अब अगर हमने ये वाला एलिमेंट बनाना हो तो इसको किस तरह बनाते हैं, इसको इंटरसेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो मैं एक बॉक्स लूंगी रेक्टेंगल एंड यहां पर हमने आकर इसको सेट कर दिया और मैं यहां से इसका कलर भी चूज कर लेती हूँ। सेकंड, मुझे नजर आ रहा है कि ये शायद कोई सर्कल होगा। यहां से एलिप्स पे आते हैं और यहां से अगर आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी प्रेस कर लें तो ये अपनी ही जगह के ऊपर प्रॉपर इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर बड़ा होता है सेंटर पॉइंट के साथ। अगर मुझे लग रहा है अगर ये इतना है तो इसको ओके कर देंगे। मेरे मुताबिक ये थोड़ा सा यहाँ, वैसे तो ये थोड़ा वैसे ही बड़ा होना चाहिए। हम इसको पकड़ के इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। ये तो ये अभी भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। अच्छा, अब इसको मैं देखूँ ना तो दे आर टू डिफरेंट। वैसे तो वो बन गया है, लेकिन अगर हम इसको एक करना चाहें तो इन दोनों को शिफ्ट के साथ हम सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ ये वैसे ही सेलेक्ट कर दें और इनको ना यूनाइट कर देते हैं। ये पाथ फाइंडर है, आपके अगर पास नहीं आ रहा ना तो विंडोज में जाके आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। इसको मैंने अब इसको क्लिक करें ना तो अब दिस इज वन एंटिटी, तो ये बड़ा जरूरी है। अब हम इसको वन एंटिटी बना लेंगे। अब हम लिखते हैं यहाँ पर जैसे ये स्टूडियो लिखा हुआ है, अगर मैं टी प्रेस करके इसको देखूं, एक मिनट, हमने इसमें स्टूडियो लिख के देखना है, टी प्रेस किया और इसमें लिखते हैं स्टूडियो। अब ये बहुत बड़ा है, इसको हमने बोल्ड की जगह हमने क्या करना है, मेरे ख्याल से ये रेगुलर होगा और इसका साइज भी हमने छोटा करना है। इसको राउंड अबाउट 12 पे लेके जाते हैं। नहीं, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अच्छा, इसमें ना हमें स्पेसिंग देनी है, ठीक है, स्पेसिंग दे देते हैं।
हमने इसका कलर चेंज करना है और लाइकवाइज सेम बिल्कुल इसके ऊपर भी हमने बैकग्राउंड के ऊपर हमें ड्रॉप शेडो चाहिए। इफेक्ट के अंदर जाते हैं, ड्रॉप शेडो अप्लाई किया, ओके कर दिया। ठीक है, इसको सेंटर में करके अगर हमें इसको बड़ा करना है, अच्छा अगर आप मेरे रेफरेंस के हिसाब से देखें ना, मैंने इसका सर्कल बड़ा कर दिया और अब आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। रिक्रिएट करते हुए इसकी विड्थ ज्यादा और मैंने इसकी विड्थ कम कर दी है, लेकिन दैट्स फाइन। हम इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग और ऐड करते हैं, तो ये कर्निंग ऐड कर देंगे हम लोग जितनी भी आपको चाहिए। आप चेक करते हैं, मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो सर्कल्स ऐड करने हैं ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अगर हम इसको जूम करें और छोटा सा एक सर्कल बना के इसको एडजस्ट कर देते हैं, इसको क्लिक किया, इसके ऊपर भी हम लोगों ने स्टाइलाइज करके हमने लगाना है इसके ऊपर ड्रॉप शेडो, स्टाइलाइज एंड देन ड्रॉप शेडो। तो ऑल्ट हम इसकी कॉपीज ले लेते हैं जितनी भी चाहिए आपको। ठीक है, हमने इसकी कॉपीज जनरेट कर ली। अब मुझे लग रहा है इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, आप इसको छोटा कर दें। ड्रॉप शेडो ज्यादा लग रहा है तो उसकी वैल्यू को हम कम कर देंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने ये नाम लिखना है, तो टी प्रेस किया दोबारा और हम लिखते हैं MARHA मरहबा। आप अपने हिसाब से नाम लिखेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका जो साइज है वो आपने 21 रखना है। 21 ही इसको हम रखेंगे बोल्ड में और इसको हम करेंगे और सेकंड पहले तो इसकी स्पेसिंग खत्म करते हैं, बिल्कुल ही 0 कर देते हैं। तो और इसका जो कलर है वो हमें ये ब्लू चाहिए, नीचे जो बेस कलर है आप उसको क्लिक करें तो हमें ब्लू कलर मिल जाएगा। इसको सेट कर लेते हैं और इसी के नीचे हमने लिखना है आर्ट डायरेक्टर, तो मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। टी प्रेस करें, ठीक है, और हम इसके साथ आर्ट डायरेक्टर लिख देते हैं। आप इसके हिसाब से रखेंगे कि आप किसके लिए बना रहे हैं और यहाँ पर क्या लिखना चाह रहे हैं। अगर हमने 2 रूलर्स ऑन करने हैं तो यहाँ से आके रूलर्स ऑन करते हैं। अगर इसके हिसाब से सेट करना है तो फिर हम इसके हिसाब से सारी चीज़ों को सेट करते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है। इसको स्पेसिंग देख लें आपने कितनी सेट करनी है, तो आई गेस ये बिल्कुल ठीक है। तो ये फ्रंट पेज तो हम लोग बना चुके हैं। अब इसके अंदर ये जो आपके पास व्हाट्सएप की डिटेल आ रही है और दूसरा आप लोकेशन अगर यहाँ पर देना लिखना चाह रहे हैं, तो एक तो यहाँ पर अगर हम विंडोज के अंदर आए ना तो सिंबल्स की लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपको वेब बटन और बार के अंदर ना कुछ मिल जाता है। और अगर यहाँ से नहीं मिले तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आना है तो और आप यहाँ पर सर्च कर लें। हमें अगर लोकेशन का आइकन चाहिए तो हम इधर से डाउनलोड करके इजीली वहां पर लेकर आ सकते हैं। और .png कर दे तो हमें PNG इमेजेस मिल जाएगी। PNG एग में चले जाएं तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हम इजीली यूज कर सकते हैं। या तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं यहीं से कॉपी करके आप लोग दोबारा से करेंगे और मैं यहाँ से सिर्फ कॉपी करके यहाँ पर अप्लाई कर, तो
ऑल्ट प्रेस करते हैं, इसको यहाँ पर ले आते हैं, राइट क्लिक करके अरेंज करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट मैंने कर दिया। अगर कोई चीज़ बैक पे चली गई है तो आप उसको सेट कर सकते हैं। साइड पे करके सेलेक्ट करते हैं तो मैं ये 7.7 से ज़्यादा बड़ा फॉन्ट नहीं होता, क्योंकि ये इससे बड़ा हम लोग रख ही नहीं सकते इसके अंदर। इसको हम डिलीट करते हैं और अगर हम देखें हमने क्या बनाया है, तो ये हमने इसका फ्रंट जो है वो रेडी कर लिया। अगर आपने कोई भी चीज़ को डिलीट करना हो, जो रूलर आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, अनलॉक करके ना आप इसको मूव करके वापस लेके जा सकते हैं, नहीं तो ये अपनी जगह पर लॉक हुई होती हैं। ठीक हो गया। अब एक और काम भी कर सकते हैं, अगर मैं दोबारा इसको पकड़ के ब्लीड एरिया को फुल करना चाहती हूँ तो हम वो कर सकते हैं। अब हम इसकी बैक डिजाइन करते हैं और उसके लिए जरा हम यहां से इसका ये कॉपी करके लेकर आते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। तो पहली तो ये चीज है कि हमें एक बॉक्स लेना है, राउंड अबाउट यहां तक, और उसका कलर हमने ब्लू देना बैकग्राउंड के अंदर, हमने दे दिया। फिर उसके बाद जो ये चीज हमने यहां बनाई थी, हम ऑल्ट से ना कॉपी करके यहां पर ले आते हैं, दोबारा राइट क्लिक करके अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट। ये बॉर्डर दे दिया हमने, ये तो रेडी हो गया हमारे पास। इसको भी सेट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये हमने क्रिएटिव लिखना है और उसको थोड़ा सा ना टिल्ट किया हुआ है, ये देखते हैं कैसे करना है। ये तो इसको जरा चेक करते हैं। इसी को कॉपी करते हैं और अरेंज करके हम इसको, अच्छा इनके पीछे बैकग्राउंड्स नहीं है आई गेस, ठीक है हम दोबारा से लिख लेते हैं, या हम एक काम करते हैं इसको अरेंज करके फ्रंट पे करते हैं। इसका साइज छोटा करते हैं और अगर इफेक्ट क्रॉस करना है तो हम इफेक्ट इसका खत्म कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो को डिलीट कर देते हैं, ये सिंपल हो गया। कंट्रोल सी करते हैं और क्योंकि ये ज़्यादा है तो हम इसके आगे आगे दोबारा कॉपी कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। कंट्रोल इसको हम लॉक लगा देते हैं, लेयर्स में आए, ये जो सिलेक्ट हुई होती है वो इस तरह की हुई होती है, इसको मैंने लॉक लगा दिया और इसको ना हम हल्का सा ना रोटेट करते हैं, एग्जैक्ट यहाँ पर सेट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसकी कॉपीज जनरेट करते हैं, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी आती है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं इसकी कॉपी जनरेट कर रही हूँ तो मुझे इसको फिर थोड़ा सा ये देखें, ये सारा लाइन वाइज नहीं है। अगर ये सी का कलर इधर है तो ये सी यहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा इधर उधर हमें करना पड़ेगा। इसको नीचे लेकर आए और इसको पकड़ के यहाँ रख देते हैं। ताकि एक मोनोटनी ना रहे कि सब सेम ही है। इसको सेट कर लेते हैं। लेकिन हमने देखना ये है कि ये सारा तो अंदर कैसे जाएगा एक दूसरे के, ये बॉक्स के ना अंदर गया हुआ है, तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर कैसे करना है, और आप लोग भी सोचेंगे कैसे करना है। और ये हमारी होगी लास्ट। टेक्स्ट लिख चुके हैं हम, बॉक्स नीचे है। अब ये देखना है कि अब करना क्या है। अच्छा जी, ये मैं ऊपर अगर हमने क्लिप मास्क करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारी ये जो नीचे लेयर पड़ी है ना, पाथ को हमने ऊपर लेकर आना है। तो मैं ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी जनरेट कर रही हूँ,
एक कॉपी बैकग्राउंड में इसलिए रखी है कि जो कलर है ना वो रिमेन्स द सेम, ब्लू ही रहे, लेकिन एक कॉपी ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि ये पाथ है, इसके अंदर सारे एलिमेंट फिक्स हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहला वाला एलिमेंट पकड़ती हूँ और इसको जो बॉक्स है इन दोनों को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। और अगर अब मैं कंट्रोल 7 प्रेस करूं तो वो वाला पार्ट इसके अंदर चला गया। अगर आपने नोटिस किया वो क्लिप मास्क हो चुका हुआ है। अगर यहाँ पे आपको करना नहीं आता क्लिप मास्क, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट में जाए तो दिस इज क्लिप मास्क, इसको आप मेक कर देंगे तो आपका जो है क्लिप मास्क बन जाएगा। करने लगे कि मैंने अपने सारे टेक्स्ट को ना ग्रुप कर दिया, और दैट्स व्हाट हमने वन बाय वन तो नहीं करना। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया अपना मेन को, और शिफ्ट के साथ बैकग्राउंड जितना भी टेक्स्ट हमने मर्ज करके ग्रुप किया था, राइट क्लिक करके हम उसको ग्रुप कर देते हैं, तो कंट्रोल 7 कर दिए। ये सारे का सारा इसके अंदर क्लिप मास्क हो चुका हुआ है। अब हमारे पास क्या रह गया, प्रोसेस क्या था मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमने सबसे पहले एक नीचे ब्लू कलर का बॉक्स लिया था और ऊपर सारा टेक्स्ट लिखा था। क्लिप मास्क करने से पहले मैंने क्या किया है कि मैंने इस बॉक्स की जो है कॉपी लेयर्स के अंदर लेकर आके सबसे ऊपर रख दी। कंट्रोल C के साथ मैंने कॉपी लेके इसको सबसे टॉप पे रख दिया, या आप कमांड शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और जो क्लोज ब्रैकेट स्पेस होती है उसको भी प्रेस करें तो आपकी कॉपी जनरेट हो जाती है जो कि टॉप पे आ जाती है। और सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने सारा टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और उसको ग्रुप कर दिया। जब आप सारे टेक्स्ट को ग्रुप कर लेंगे तो यहाँ पर देखें अगर ऑब्जेक्ट है ना तो ये ग्रुप आ रहा होता है। कंट्रोल G प्रेस करें तो आपका सारा जितना भी टेक्स्ट की लेयर होगी सारी की सारी ग्रुप हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है कि जो हमने टॉप पे ब्लू जो बॉक्स रखा था उसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके सारे ग्रुप हुआ हुआ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल 7 प्रेस कर दी, जो कि शॉर्टकट है आपके पास क्लिप मास्क का। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये एक बॉक्स रेडी हो गया। अब द सेकेंड स्टेप जो है हमारे पास, ये जो हमने कॉपी ली थी ये नीचे चली गई है और मैंने से डिलीट हो गई है। राइट क्लिक करके अगर आपने किसी भी चीज को ऊपर या नीचे करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं यहां से इसको कॉपी करके लेकर आती हूं, इसको मैं लेकर आती हूं तो मैं राइट क्लिक करके अरेंज फ्रंट करूंगी ताकि ये कहीं भी पे भी बैक साइड पे मत जाए। पहले मैं लेकर आई थी वो बैक साइड के ऊपर जा रहा था। अच्छा, तो अब हम विंडोज में जाते हैं और हमारे पास आ रही है सिंबल लाइब्रेरी। वेब बटन्स और बार्स को देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई काम की चीज है या नहीं, कि हमें वहां से इंटरनेट से लेकर आने पड़ेंगे। हमें यहाँ पर कोई आइकन्स एज सच, हाँ ये हम ले सकते हैं वेबसाइट के लिए। अगर हमें कोई वेबसाइट का लिंक देना, शिफ्ट प्रेस करके छोटा करेंगे और इसको इजीली हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो जो कलर कोड है आप ये दे दें इसको, तो हम इसको सेट कर सकते हैं। तो आप यहां से ले आए या फिर आप इंटरनेट से इसके आइकन्स डाउनलोड करके लेकर आए। इसकी कॉपी जनरेट जो मैंने की है इसको सेट कर देते हैं। बाकी शिफ्ट के साथ इसको हमने छोटा कर दिया और आपने इसके राउंड अबाउट 7 जो फॉन्ट है ना 7 वो चूज करना है क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल नहीं होती। इसको अगर हम डिलीट कर दें सारे को पकड़ के तो बेसिकली ये प्रोडक्ट है जो हम क्रिएट कर चुके हैं। तो होप सो आपको आज की प्रोसेस की सारी समझ आई होगी। एक चीज बहुत जरूरी है कि अगर हमने कोई चीज बना ली है तो अब हम उसको मॉकअप में डाल के करके दिखा सकें। तो अब हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मॉकअप हम कहाँ से लेकर आते हैं। आपको बताया था हमने लिखना होता है मॉकअप ट्री और आपको यहाँ पर बेतहाशा मॉकअप्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं। यहाँ पर चूंकि हम ब्रांडिंग करें तो हम ब्रांडिंग की कैटेगरी में आएंगे, दैट इज बिजनेस कार्ड। इनमें से आप ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं, आपको जो अच्छा लगता है अपने हिसाब से उसको डाउनलोड करें। और मैंने भी कुछ डाउनलोड किए हैं, उसको आप उसको चेक कर सकते हैं, कोई पासवर्ड के बगैर है। हम उसको ओपन करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इनको जो है सेव करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट निकालते हैं, हमने एज PNG निकालनी है।
इसको आप नाम दे दें बिजनेस कार्ड, और वो पूछ रहा है कितने, तो मुझे दोनों ही चाहिए। रेंज होती है कि अगर आपके 10 आर्टबोर्ड और आपको सिर्फ पहला 2 निकालने हैं, तीसरा और चौथा निकालना है, तो आप बताते हैं। ऑल मैंने इसलिए किया कि मेरे पास 2 है, मुझे दोनों चाहिए। हमने एक्सपोर्ट निकाल ली है इसकी, और अब ये वाले चीजें हम यहाँ पर जाकर अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये एक मॉकअप खुला है, और इसी फाइल के अंदर ना आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, दैट्स मोर गुड। ये भी है हमारे पास, और भी देखते हैं। हमारे पास इस एक फाइल के अंदर काफी ज्यादा मॉकअप्स हैं। एक ये मॉकअप है, एक ये मॉकअप है। यार इससे बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे मॉकअप्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको किस किस्म का मॉकअप चाहिए। खैर, अब आपको जो पसंद आता है हम उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो मैं तो इसी वाले पे काम करूंगी, ये जो लास्ट वाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा ये बेहतर लग रहा है। आपने चूज करना है कि आपको कौन सा बेहतर लग रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है बिजनेस कार्ड और 1 और 2। अब इसको हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। ये तो सारा इसकी डिटेल है, इसको क्लिक करते हैं तो ये आ गया आपका फ्री बिजनेस कार्ड मॉकअप। अब हमने इसको चेंज करना है, और बिजनेस कार्ड 2 की बात करें तो ये भी एक है। अब आप इसको फ्रंट एक को दे दें और बैक एक को दे दें। हम क्या करते हैं, जो बिजनेस कार्ड है सिंपल, उसको फ्रंट पेज दे देते हैं, और हम अपनी फाइल्स जहां पर हमने डाउनलोड की थी उसको लेकर आते हैं। शिफ्ट के साथ आप इसको सेट कर लें, बिल्कुल एंटर प्रेस करते हैं, इसको ऑफ करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और इस पे देखें तो आपके जितने भी हैं मॉकअप आपका वाला आ गया हुआ है। अब हम इसके अंदर बिजनेस कार्ड 2 पर जाते हैं और प्लेस करते हैं, प्लेस एम्बेड इस वाले को। ये हमने इसको सेट कर दिया, ओके कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, तो हमारे पास बिजनेस कार्ड। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे टॉप पे ना दूसरा वाला होना चाहिए था जो कि फुल स्क्रीन है। इसको हम कंट्रोल सी करते हैं, दोबारा से बिजनेस कार्ड पे आते हैं और इसको ऑफ करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और ये देखिए हमारे पास फ्रंट पे ये वाला सारा मॉकअप्स क्रिएट हो गए, कंट्रास्टिंग कलर होंगे। तो दिस लुक्स गुड। अब आप इसको सेव करें तो ये आपका एक टेम्पलेट बन गई है। अगर हम किसी और को खोल के जैसे हमें मिल जाए, इसके अंदर भी आप अपना स्टैक डाल सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे, नीचे वाली लेयर को ऑफ करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, तो हमारा ये जो मॉकअप है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो अब हमारे पास ये चीजें बिल्कुल रेडी होती हैं प्रिंट के लिए। तो आप इस तरह के बहुत सारे मॉकअप्स को यूज कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। तो थैंक यू, काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई भी क्यूरी है। थैंक यू।